Assalamualaikum. Welcome back to Code Udasi. Hope you all are doing good. इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि कोई भी वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव किस तरह बना सकते हैं। हर डेवलपर को जो है ये सीखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कभी सोचा हो कि हर डिवाइस पर जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, हर वेब डिवाइस के ऊपर जो है ना एक ही वेबसाइट किस तरह से परफेक्टली जो है ना अपने आप को रिस्पॉन्सिव बना रही होती है, किस तरह से अपने जो लेआउट्स हैं उसको करती है। और टेक्स्ट हमारा जो है अक्सर लैपटॉप्स में बड़ा फॉन्ट दिख रहा होता है, मोबाइल में छोटा हो जाता है, तो कैसे ये वर्क कर रहा होता है। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर मीडिया क्यूरीज के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम डिज़ाइन को मोबाइल से लेकर डेस्कटॉप तक रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि इजीली समझ सकें हम। सबसे पहले देखते हैं कि मीडिया क्यूरीज क्या होती हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। तो मीडिया क्यूरीज एक सीएसएस का फीचर है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने वेब पेज को डिफरेंट स्क्रीन साइजेस और डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। मीडिया क्यूरीज के थ्रू आप अपने डिज़ाइन को मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स, डेस्कटॉप और किसी भी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मीडिया क्यूरी के बारे में मीडिया क्यूरी का काम ये है कि वो स्क्रीन साइज, डिवाइस ओरिएंटेशन या फिर डिवाइस फीचर्स के हिसाब से सीएसएस के रूल्स को अप्लाई करता है। और जब स्क्रीन का साइज या डिवाइस की प्रॉपर्टीज मैच कर जाती हैं तो मीडिया क्यूरी उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ सीएसएस को अप्लाई कर देता है। अब इसी को अगर हम बेसिक लेआउट बनाएं हम मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन का, तो वीएस कोड में हम जो है देखते हैं। एक हेडर बनाते हैं और एक सेक्शन और एक फुटर, ये तीन जो है ना हम अपनी वेबसाइट में चीज़ें बना रहे हैं, जिसमें इंक्लूड है एक हेडर, एक सेक्शन और एक फुटर। अब हेडर में जो है हमने क्या किया, एक हेडिंग डाली रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के नाम से और एक हमने जो है डिस्क्रिप्शन डाली, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। सही है। और सेक्शन में क्या किया कि हमने तीन बॉक्स एलिमेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया, तीन बॉक्स एलिमेंट्स बनाए जो हमारे लेआउट को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और फुटर में हमने लिख दिया कि ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। सही है। एक स्मॉल मैसेज कंटेन करते हैं ना फुटर बॉटम ऑफ द पेज पे, तो हमने ये लिख दिया। इसको अगर रन करके देखें तो ये अभी कुछ इस तरह से दिखेगी। लेकिन अगर जो है हम इसको स्टाइलिंग दें, यहाँ हम अपनी लिंक कराते हैं style.css। अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो है ना इसने मार्जिन दिए हुए हैं, राइट। अब इस मार्जिन को सबसे पहले तो ख़त्म करते हैं। बॉडी, और यहाँ पे मार्जिन 0 और ये सारा कुछ हम 0 कर देते हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे, अपने हेडर को जो है स्टाइल करते हैं। अब देखो इस तरह से दिखेगा, ये हमारा हेडर है। ये अब इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अपना जो हमारी
कंटेंट है। अब हम कंटेंट को और कंटेंट के अंदर जो हमारे बॉक्सेस हैं उनको ना हम थोड़ा अलग से डिजाइन करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, हमने क्या किया, उसको ग्रिड का डिस्प्ले दे दिया। ठीक है, ग्रिड क्या करता है, हमने देखा था दो कॉलम्स को, दो चीजों को, यानी कि कॉलम्स और रो को, दोनों को एक साथ जो है हैंडल कर रहा होता है। ये इसकी भी वीडियो मैंने डिटेल बनाई हुई है, लास्ट वीडियो। और इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले तो ये देखो, ये हमारे पास 3 बॉक्स हैं। इसके अंदर हमने कंटेंट में कलर दें, अगर बैकग्राउंड कलर, तो ये हमारे पास जो कंटेंट है उसके अंदर हमारे पास स्टाइलिंग हो गई। अब हम जो कंटेंट के अंदर बॉक्सेस है ना, उसके अंदर भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। इसको कलर दे देते हैं और इसके अंदर पैडिंग भी कर देते हैं। ये देखो, अब ये कुछ इस तरह से दिख रही है हमारी वेबसाइट। इसमें क्या हुआ कि हमारे जो बॉक्सेस हैं वो, उसकी भी जो है वो प्रॉपर से स्टाइलिंग हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है, फुटर। फुटर को भी जो है ना हम थोड़ी स्टाइलिंग दे देते हैं। ये देखो, ये हमारा एक फुटर को भी स्टाइलिंग हमने दे दी और बॉक्सेस भी बन गए अलग से। ये सारी चीजें हमारे पास हो गई। अब क्या होगा कि हम अगर जो है इसको हर चीज के लिए स्पेसिफिक उसको पिक्सेल्स दें, मिनिमम पिक्सेल्स दें। अब टैब का, लैपटॉप का और मोबाइल का, इन तीनों के अंदर जो है मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट जो है ना हमारी साइज होता है स्क्रीन का। और उस स्क्रीन का साइज हमारे डिपेंड करता है कि कितने उसके अंदर पिक्सेल्स होते हैं। अब हम मिनिमम पिक्सेल्स एक टैब के अंदर कितने होते हैं, 600। 600 से छोटा क्या होगा, मोबाइल होगा। अब मिनिमम विड्थ जो है हम डालते हैं 600 पिक्सेल्स। और क्या करते हैं, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या किया है हमने कि मोबाइल के लिए स्टाइल्स बनाया है। मोबाइल पे हम एक कॉलम लेआउट यूज कर रहे हैं। और टैबलेट स्टाइल में क्या था कि जब स्क्रीन की विड्थ 600 पिक्सल से ज्यादा हो टैबलेट पे, हम 2 कॉलम्स बनाएंगे। जब स्क्रीन का विड्थ 600 पिक्सेल्स या उससे ज्यादा हो तो ये वाली मीडिया क्यूरी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और 2 कॉलम्स बन जाएंगे, 1 फ्रैक्शनल यूनिट और 1 फ्रैक्शनल यूनिट। अब डॉट बॉक्स का हमने बैकग्राउंड, अब ये जो क्या किया है हमने यहाँ पे कि टैबलेट के लिए जो बॉक्स का बैकग्राउंड कलर है ना वो लाइट ब्लू हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा कि देखो, ये देखो, ये हमारा टैब का साइज होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें, ये मोबाइल का साइज है, ये टैब का साइज है। ठीक है, और अगर हम इसको लैपटॉप के हिसाब से कर दें, तो लैपटॉप का जो मिनिमम विड्थ होता है वो होता है 1024 पिक्सेल्स। अब 1024 पिक्सेल्स हम अगर मिनिमम विड्थ डालें, ठीक है,
और अब इसमें क्या होगा कि हमने ग्रिड के जो है ना हमने 3 कॉलम्स बना दिए। इसमें क्या हो रहा था, हमने 2 कॉलम्स बनाए थे इक्वल, इसमें हमने 3 कॉलम्स बना दिए। और बैकग्राउंड जो कलर है वो ग्रे कर दिया। इसमें हमारे पास क्या था, बैकग्राउंड कलर ये था मोबाइल में, और टैब में ये था, लैपटॉप में हमने ये कर दिया। और फुटर का भी साइज हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और इसमें लैपटॉप में क्या बनेगा, 3 इक्वल कॉलम्स बन जाएंगे डेस्कटॉप के लिए या लैपटॉप के लिए। तो ये इस तरह से देखो वर्क करेगा। सही है, ये लैपटॉप की स्क्रीन आ गई, ये टैब की स्क्रीन आ गई, और ये मोबाइल की स्क्रीन आ गई। सही है। और उसके बाद जो है हमारे पास एक एडवांस टॉपिक होता है जिसमें ओरिएंटेशन और डार्क मोड भी होता है। अब ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि डार्क मोड ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब मीडिया को जो है ना, हम अगर सिस्टम प्रेफर कर रहा है डार्क मोड, ठीक है, अभी देखो इसको ये इस तरह से होगा। लेकिन अगर जो है सिस्टम प्रेफर कर रहा है डार्क मोड, कलर स्कीम डार्क, तो फिर क्या होगा, वो हम उसको प्रॉपर्टीज देते हैं, और वो क्या करेगा, लैंडस्केप मोड जो है ना, अगर स्क्रीन का ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो, तो फिर जो है बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। और अगर जो है डार्क मोड ऑन हो, अगर यूजर का सिस्टम डार्क मोड पे हो, तो हम डार्क बैकग्राउंड और लाइट टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे। ये देखो इस तरह से। अब इसने इसमें क्या हुआ कि हमने दो कंडीशंस डाली हुई है इसमें, कि अगर जो है सिस्टम जो है हमारा, जैसे अक्सर हमारे डिफॉल्ट में जो होता है ना, डिफॉल्ट में हमने डार्क मोड ऑन किया हुआ होता है, अगर वो डिफॉल्ट में डार्क मोड जो है प्रेफर कलर स्कीम डार्क है, तो वो जो है ना ये अप्लाई करेगा, और अगर नहीं है तो फिर वो अप्लाई नहीं करेगा। इसी तरह से हमारे पास जिस तरह से हमने कलर स्कीम्स जो है ना की थी ना, रिस्पॉन्सिव बनाई थी, उसी तरह से जो है हमारे पास जो है वो फॉन्ट साइज भी जो है ना एडजस्ट हो जाता है। हम फॉन्ट्स को भी रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ताकि साइज जो है हमारे डिफरेंट स्क्रीन्स है ना उस पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए, कि अगर मोबाइल है उस पे छोटा साइज आए, और लैपटॉप की स्क्रीन पे थोड़ा सा उससे एज कम्पेयर टू बड़ा साइज आए। अभी देखो, अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। जब हम इसके ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, तो जो है वो इस तरह से दिखेगा। अब हम अगर हेडिंग 1 का हमारा फॉन्ट साइज है 24 पिक्सल्स, ठीक है, 24 पिक्सल्स हमारा हेडिंग 1 का फॉन्ट साइज है, और हमें मोबाइल और टैब के लिए, लैपटॉप के लिए हमें अलग स्टाइल चाहिए या अलग फॉन्ट साइज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लैपटॉप और ये टैब है, ये लैपटॉप है, इसको हम अप्लाई करें, तो क्या होगा कि मोबाइल के लिए हेडिंग 1 का फॉन्ट यूज होगा, जो हमारे पास 24 पिक्सल है। लेकिन अगर जो है मिनिमम विड्थ जो हमारी स्क्रीन की है, जो टैब की, वो 600 पिक्सल्स हो, तो हेडिंग 1 का फॉन्ट साइज 36 पिक्सल्स हो जाएगा। और अगर जो है हमारी मिनिमम विड्थ लैपटॉप स्क्रीन हो अगर, तो फॉन्ट साइज हो जाएगा हमारे पास 48 पिक्सल्स। तो ये देखो।
दिस इज हाउ इट वर्क्स कि उसने ना अपने आप को एडजस्ट किया अपने अंदर एक इस तरह से। अब हमने क्या देखा था कि मोबाइल में जो है ना वन कॉलम स्मॉलर फॉन्ट साइज थे, टैबलेट में दो कॉलम से लाइट ब्लू बैकग्राउंड था अगर डार्क मोड ऑन नहीं था बॉक्सेस के लिए, और थ्री कॉलम्स बने हमारे डेस्कटॉप के लिए जिसमें लार्जर फॉन्ट था और हमारा कलर भी अलग था। ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होती है जब बैकग्राउंड कलर और लैंडस्केप मोड में हो, और यूज़र अगर डार्क मोड यूज़र ने अपने डेस्कटॉप पे अपने डिवाइस के ऊपर डार्क मोड को इनेबल किया हुआ है तो वेबसाइट जो है उसको अडेप्ट करके डार्कर कलर्स को जो है ना वो ऐड कर देगी। तो ये था हमारा जो है आज का रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ट्यूटोरियल। इसमें हमने सीखा कि जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव किस तरह से अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, कैसे मीडिया क्यूरीज के थ्रू हम मोबाइल टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए डिफरेंट लेआउट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछना है। अल्लाह हाफिज़।